अच्छा। कुछ हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया और उसके साथ तकरीबन 40 से कैपिटल टॉक में जियो पे एक इंटरव्यू चल रहा था अहमद मीर साहब के साथ। और पेट्रोल की जैसे ही खबर आई कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और पेट्रोल पंप के जो बढ़ती महंगाई के साथ गाड़ियों के रेट्स ऊपर जा रहे हैं और हम खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी तो कौन परचेज करेगा। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज जो हम आपसे खबर शेयर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने मीडिया पे देख भी लिया होगा कि पेशावर पुलिस लाइन में और पुलिस लाइन के अंदर जो मस्जिद थी और नमाज के दौरान वहाँ पर एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया और उसके साथ तकरीबन 40 से 42 लोग जा बहक हो चुके हैं। और अफसोसनाक खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो मस्जिद की छत थी उसके नीचे तकरीबन अभी तक लोग फंसे हुए हैं और अभी तक जो ज़राए से खबर मिली है अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि अभी मजीद नीचे कितनी लाशें हैं या कितने जिंदा लोग हैं। ये बहुत ही अफसोस के साथ हम आपसे खबर शेयर कर रहे हैं कि मस्जिदों को भी ये दहशतगर्द नहीं बख्शते और बाद में क्या कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम पे जिहाद कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो मस्जिदों में, चर्चों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे खुदकुश हमलावर जो मुसल्लत होते हैं और फिर वो कहते हैं जी हम जिहाद कर रहे थे। और तकरीबन अभी जो ख्वाजा असफ साहब का हमें थोड़ी देर पहले कैपिटल टॉक में जियो पे एक इंटरव्यू चल रहा था अहमद मीर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो खुदकुश हमलावर था ये पुलिस लाइन के अंदर 2-3 दिन पहले छुपा बैठा हुआ था और वो इस मौके की ताड़ पे था और ये कब मुझे मौका मिले और मैं मस्जिद को और वहाँ के जो लोग हैं उनको शहीद किया जाए। और यहाँ पर जितनी भी बड़ी तादाद थी और काफ़ी बड़े अफसर थे, जिसमें काफ़ी सारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 सब इंस्पेक्टर थे, कुछ SHO थे, कुछ कांस्टेबल थे, पुलिस एहलकार थे और कुछ उनके बच्चे भी थे और इस तरह कुछ लोग थे जो वहाँ पर शहीद हुए। अभी तक जो हमें ज़राए से खबर मिली है तकरीबन 40 से 42 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और कुछ लोग अभी तक जो मलबे के नीचे हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो मस्जिद का लेंटर है वो बहुत वज़नी है और जो मस्जिद का गुम्बद है और उसके नीचे भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। और तकरीबन इतना ये ज़ोरदार धमाका था, इतना बड़ा धमाका था कि सुनने में ये आया, देखने में भी ये आया कि मस्जिद का आधा हिस्सा ही उड़ चुका है वहाँ पर। तो नाज़रीन, हम आपसे कुछ और भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ हैं आज चौधरी फ़हीम साहब हैं और ये गाड़ियों का काम सेल परचेज का करते हैं। रावलपिंडी मरी रोड पे इनका शोरूम है। आज हमने इनको स्टूडियो में बुलाया था कि जो डॉलर के हवाले से डॉलर को जो पर लग गए हैं, डॉलर पकड़ाई से बाहर हो चुका है और जो डॉलर इस वक्त 280 पे जा चुका है, 82-85 का ब्लैक में बिक रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कल रात को सागदार साहब ने एक असम्बली पेश की थी, उसमें पेट्रोल बढ़ना था 2 से 3 दिन के बाद और पेट्रोल की जैसे ही खबर आई कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और पेट्रोल पंप के जो मालिक थे उन लोगों ने क्या किया कि पेट्रोल को ज़ख़ीरा कर लिया और पंपों को बंद कर दिया गया। और उसके आगे भी हुकूमत ने घुटने टेक दिए, डॉलर के आगे भी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। और घुटने टेकने का क्या मकसद होता है कि भाई हमसे नहीं होता, तुम लोग चला लो। अगर मुल्क सागदार साहब इन्हीं पेट्रोल पंप वालों ने चलाना है या बुलियन वालों ने चलाना है, डॉलर ने अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करना है, तो फिर आप बाहर ही बैठे रहते। मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी अच्छा जो सा मुझे लगता है कि वो वज़ीर ख़जाना थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी आपकी दुमें थी और काफ़ी यहाँ पर नारे भी चल रहे थे सागदार आएगा तो डॉलर नीचे आएगा। तो सागदार तो आया ना, डॉलर नीचे आया ना, महंगाई कम हुई। तो मकसद ये, अगर आपने सारी बातें IMF की बांधनी थी तो फिर IMF के हवाले ही कर दें, मुल्क बेच दें उनको, दे दें उनको। यहाँ पर तनकीद बनती है आपके ऊपर। इससे पहले हम तनकीद करते थे इमरान खान के ऊपर और तनकीद करना अवाम का हक बनता है। और जब मैं एक एंकर हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो मेरा भी राइट बनता है कि मैं एक राइट बात करूँ। क्यों? कि इसलिए कि ये जो मैंने माइक पकड़ा हुआ है, ये माइक मैंने आवाज़ उठाने के लिए पकड़ा हुआ है, ना कि मैंने किसी को सपोर्ट करने के लिए ये माइक पकड़ा है।
मकसद ये है बात करने का कि मुल्क की जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, मुझे बताएं आप जब डॉलर बढ़ा देंगे उसमें किराए बढ़ जाएंगे और जो काफ़ी सारे पेट्रोल से सब्जियां बढ़ जाएंगी, जितना भी राशन आता है गाड़ियों पे वो महंगा हो जाएगा। तो इसके हवाले से आपने कोई अभी तक प्लान नहीं बनाया कि जो गरीब बंदा है, जो मिलों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिस तरह के चोई साहब के पास भी लड़के काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी, उनके घर के खर्चात कैसे पूरे होंगे। तो आज हम जानेंगे, चौधरी फ़हीम साहब हमारे साथ है और चौधरी फ़हीम साहब से हम कुछ बातें जानेंगे कि जो आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि अब डॉलर भी बढ़ गया है, पेट्रोल भी बढ़ गया है और डॉलर में जो गाड़ियां बाहर से आ रही थी वो तो तकरीबन अभी तक बंद है। जी जी ऐसे ही। और दूसरा ये है कि अब पेट्रोल बढ़ने से जनाब आला, सबसे पहली बात है, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको पेश करता हूँ। बात यह है कि बहुत कुछ बढ़ गया है, बहुत कुछ बढ़ गया, रिवर्स कुछ भी नहीं आ रहा। मुल्क की मैशियत जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, बिलीव आप करेंगे कि इस टाइम जनरेशन में हम ताजर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के साथ गाड़ियों के रेट्स ऊपर जा रहे हैं और हम खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी तो कौन परचेज करेगा। ठीक है, हमारे भी मामलात हैं, हमारे भी घर हैं, बच्चे हैं, हमारे पास काम करने वाले मुलाजमीन लोग हैं, उनका गुजर बसर कैसा होगा। इन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अवाम के साथ क्या रद्द-ए-अमल करना है। इन लोगों से ये बंदा पूछे कि मुल्क नहीं चला सकते तो खुदारा मुल्क की जान छोड़ दें। मैं अपने ताजे दादी की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सफ़ेद पोश लोग इस टाइम बहुत बुरे तरीके से मुल्क में महंगाई की वजह से बहुत बुरे तरीके से पिसे हुए हैं। दोनों भाई, आप बिलीव करेंगे कि हम जैसे तबके के लोग ना किसी से मांग सकते हैं, दे जरूर सकते हैं, मांग नहीं सकते। और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा, मैं छोटी सी आपकी बात यहाँ पर काटता हूँ। जिस तरह के फ़हीम भाई ने अभी बात की है कि हम किसी से मांग नहीं सकते, मिडिल क्लास के लोग हैं और बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, किससे मांगे जाके। थोड़े दिन पहले एक जियो ने रिपोर्ट बनाई थी फैसलाबाद से, फैसलाबाद की जो मिलें बंद पड़ी हुई थी, 60-61 मिलें बंद पड़ी हुई थी, लाखों की तादाद में जो वहां का मजदूर तबका है वो चक्की में पिसा हुआ है। और जब ऐसे ही माइक उसके आगे जियो वाले ने किया तो वो शख्स रो पड़ा। उसने कहा जी मैं अब किसी के पास भी जाता हूँ, मुझे दूर से देख के कहता है यार 150 मांगेगा, तो मैं कहता जी मांगना मेरी इस टाइम मजबूरी है क्योंकि मेरे बच्चों के पास रोटी नहीं है। और यानी कि जैसा कि आपको मालूम है वो मिलें क्यों फ़हीम भाई बंद हुई, वो मिलें इसलिए बंद हुई कि उनका जो सूतर का रेट था वो कुछ महंगा हो गया और कुछ बिजली के जो यूनिट था वो बहुत महंगा था। मिल मालकान का ये कहना था कि अगर हम इस यूनिट पे मिलें चलाते हैं तो हम बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, करोड़ों रुपए हम बिल देंगे तो हम जो अब यहाँ का मजदूर तबका है उसको, लेबर को हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे। देखिए जी, मैं यहाँ पे एक शोरूम चला रहा हूँ, जाहिर बात है हमारे यहाँ पे मुलाजमीन है, बिल्स हैं, होटल्स हैं, हमने इन सारी चीजों को मैनेज करना है। अगर हम एक शोरूम मैनेज करके चला सकते हैं, ये सियासतदान 75 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फला आएगा तो ये हो जाएगा, फला आएगा तो ये हो जाएगा। अवाम को आज तक रिलीफ किसने दिया? सोनू भाई पैदा हुए थे तो सोचा था कि इस मुल्क में बहुत कुछ बनेगा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 38 ईयर्स मेरी एज है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी देखा इस मुल्क में बर्बादी हमने देखी है, सुख का चैन हमने नहीं। और खुदारा इन लोगों से गुजारिश है मेरी कि हम लोगों के ऊपर रहम करें। ये बढ़ती हुई पेट्रोल की मसनूआत, डॉलर्स के रेट, गाड़ियों की प्रोडक्शंस को इन्होंने सुजुकी ने बंद कर दिया है। रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है सुजुकी ने 4 लाख जम्प कर दिया, टोयोटा ने 8 लाख जम्प कर दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्साइज के लोग हैं, इन लोगों ने जो हमारे साथ रद्द-ए-अमल किया हुआ है कि जो गाड़ियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, दोनों भाई बिलीव करेंगे उनके ऊपर भी इन्होंने दोबारा से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? जो टोकन की मद में रेट बढ़ाए गए जी, टोकन तो है ही है ना, उसको तो छोड़ दें। जो गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी, ठीक है, ऑलरेडी वो टैक्स पेयर हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो अब गाड़ियां दोबारा ट्रांसफर के लिए जाते हैं, 10,000 20,000 मन चाहे टैक्सेस लगाए जाते हैं और उसको एडवांस टैक्स का नाम। यहाँ पर फ़हीम भाई एक मैंने जो पिछले दिनों में देखी इमरान खान साहब की हुकूमत में, क्योंकि जाहिर बात है मैंने भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और मैं भी समझता हूँ गाड़ियों को और ये थोड़े से मामलात को। इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ ऐसा हुआ गाड़ियों के टोकन के हवाले से। जो पहले गाड़ी थी ना जी कि वो मॉडल के हिसाब से उसके ऊपर टोकन था। जो पुरानी गाड़ियां थी ना जी 91, 92, 93, 94,
उनका टोकन था तकरीबन कोई 384 रुपए। यही बात है जी इस्लामाबाद का। 10 साल और 10 साल पुरानी जो गाड़ी थी या पुरानी गाड़ी थी, 384 रुपए उसका टोकन था जनाब। और जैसे ही इमरान खान साहब ने इसको थोड़ी सी चेंजिंग की तो मतलब मॉडल के हिसाब से टोकन खत्म करके ना जी सीसी के हिसाब से टोकन कर दिया। अच्छा वही जो 384 का टोकन था ना जनाब वो 7000 का हो गया। तो ये हमें हर तरह से लूटने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट भी किया इस्लामाबाद एक्साइज के सामने प्रोटेस्ट किया है, जो इन्होंने 2000 रुपए मंथली बायोमेट्रिक के हिसाब से लेट फीस थी उसको खत्म करके इन्होंने 10,000 कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक भाई की थोड़ी सी बात बढ़ा देता हूँ। वो ये थी कि जब आप बायोमेट्रिक लेते थे सेलर से तो वो बायोमेट्रिक 2 माह तक वैलिड रहता था। 2 माह के बाद वो एक्सपायर हो जाता था। 2 माह के बाद वो जितने भी ऊपर महीने होते थे कि उसका 1 महीने का जो पेनल्टी थी जो सरकारी थी वो 2000 रुपया थी। और अब तकरीबन कितने कर दिए थे इन लोगों ने? जनाब आला ये प्रोटेस्ट करने का मतलब ये था कि इन्होंने 10,000 कर दिए। 10,000 10,000 तो ट्रांसफर का भी नहीं बनता जी। इन्होंने 10,000 रुपया बायोमेट्रिक का पर मंथ का कर दिया, जिसकी वजह से आप बिलीव करें कि हमारे कारोबार में इतना असर पड़ा कि हमारे पास जो अपनी परचेजिंग की गाड़ियां थी या किसी इन्वेस्टर की गाड़ियां थी, 2 4 5 एक बंदे के पास गाड़ियां हैं, डेफिनेटली वो सोनू भाई ये हुआ कि लोग इस चीज से पीछे हटना शुरू हो गए कि यार अब 10,000 वाला सीन है, अगर 5 महीने का तो 50,000 का एक्साइज ऑफिस को देना है। उसमें बिलीव करें कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ये बात की तो हमें कई गाड़ियों के ऊपर 80-80 हजार लाख रुपए हमें बायोमेट्रिक की चार्जेस पे करने पे, जिसके पास मेरा प्रूफ है और मेरे पास पे स्लिप्स पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल दिए हम लोगों ने। ये तो वापस नहीं होगी थी सर, ये वापस अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। वो बातें तो हैं कि वापस आएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने वापस नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर कि खुदारा हम लोगों की अब आप लोगों ने जान लेनी है। हम लोग सफेद पोश लोग हैं सोनू भाई। हम लोगों से मैंने आपको आगे भी अर्ज किया कि हम किसी से अगर पैसे मांगेंगे ना तो उल्टा हंस के टाल देगा कि यार आप मुझसे उधार मांग रहे हैं। कंडीशंस ये आ गई हैं कि हम लोगों के किराए, बिल्स, मुलाजमों की तनख्वाहें, हम लोग किधर जाएं? हम लोग इस पाकिस्तान में अगर काम कारोबार कर रहे हैं, अगर हम सभी बाहर भाग जाएंगे तो इस मुल्क में कौन काम करेगा? आप मुझे बताएं। इस मुल्क में जो बंदा अगर 1.5 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रख के बैठा हुआ है वो पे तो कर रहा है, टोकन की सूरत में कर रहा है, अप्रेंटिस की सूरत में कर रहा है, फिर हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बिल्स दे रहे हैं। बिलीव करेंगे कि एक शोरूम के ऊपर हम लोग इस डर से एसी भी नहीं लगाते गर्मियों में कि यार हमारे बिल की क्या कंडीशन चल रही है। हम लोग दरमियाना तबका है, कारोबारी है, ताजर बरादरी है, हमारा कारोबार का सर्कुलेशन पैसे के साथ चलता है। इन लोगों ने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, जो भी हुकूमत आती है उसके नए रूल्स की वजह से पिस्ता कौन है? ताजर। तो खुदारा मेरा ये पैगाम है अपनी हुकूमत से, चाहे वो नून है, पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, हमारा इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे मुल्क को बचाएं, ना कि हमारे मुल्क को बेचें, अवाम को बचाएं। ये मुल्क है तो अवाम है सोनू भाई, ठीक है। ले जी, ये जो अभी फहीम भाई ने, चौधरी साहब ने बात की है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि वो कहते हैं जी हुकूमत कोई भी हो, हमें उससे नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, हमें रिलीफ चाहिए। और ये सीधी सी बात है, अब जितनी भी अवाम है वो सारी अवाम इमरान खान को वोट नहीं डालती, वो पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालता, ना ही वो पूरा पाकिस्तान। ये वोट भी जो है ये बटी हुई है, कुछ नवाज शरीफ कुछ शहबाज शरीफ। आपकी बात काटूंगा, मुझे तो ये डर लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे क्या करेंगे? 100 रुपए की एक रोटी लेंगे। सर 100 रुपए की रोटी को तो छोड़ लें, रोटी लेने के लिए हम लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात आ गए हैं। रात को मैं 1.5 घंटा लाइन में खड़े होके पेट्रोल पंप पे गया तो उसने कहा जनाब सिर्फ 1000 रुपए का आपको पेट्रोल मिलेगा। ये किस जगह की बात है जी? ये अपना सदकाबाद मोड़ के ऊपर पीएसओ पंप, शेल पंप, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी पंप्स हैं, इवन कि हमारे 2 दिन से तो पंप ही बंद थे। जी पंजाब में तो बहुत ज्यादा बंद थे। मरी रोड पे तकरीबन जितने भी पंप्स थे, जिन्होंने देखा कि आप स्टॉक चेंज हमारा पड़ा हुआ है स्टॉक और हमारा रेट बढ़ना है, डेफिनेटली इनका भी इंटरनली आपको पता है रेट का सिस्टम होता है, उनको पता है, तो उन्होंने सेल बंद कर दी। अब मुझे बताएं, अवाम इतनी जलील, बच्चे ख्वार हो रहे, लोगों की फैमिलीज खराब हो रही हैं, मुझे बताएं इस मुल्क में हमारा क्या है? अगर हमारे यहाँ पे स्नोफॉल में लोग स्नो देखने चले जाएं तो वहां मौत का शिकार हो जाते हैं। हम लोगों ने तो मौत ही खरीदी है। हमारी तो बात हुई है कि हम किसी भी जगह पे चलेंगे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब मरी में लोग फंस गए थे तो काफी सारे लोग गाड़ियों में बैठे मर गए थे,
और उसके हवाले से वहाँ पर कोई अच्छे इंतजाम नहीं थे और इतना पैसा लगता है, यकीन करें इंतज़ामिया पे, बुलडोज़रों पे, इन चीज़ों पे। मैं छोटा सा आपको मरी रोड का वाक़या बताता हूँ। ये अभी परसों ही हमारा एक छोटी सी दुकान है उधर ज्वेलरी की, हमारे भाई हैं, उनने इफ्तिताह करना था और यकीन करें 4 घंटे मैं पुलिस वालों को प्यार से कहता रहा, ट्रैफिक पुलिस वार्डन को, कि यार आप लिफ्टर मंगवाएं, ये गाड़ी को हटाएं यहाँ से। 4 घंटे तक मेरे वहां पर लिफ्टर नहीं पहुंचा। फिर मैंने 15 पे कॉल की, 15 वालों ने कहा जी हम आपकी हेल्प करते हैं और कुछ ना कुछ इसका मसला हल करते हैं। फिर मैंने ड्यूटी इंचार्ज जो थे वहां पर उनका नंबर लिया, उसके बावजूद भी जनाब लिफ्टर वहां पर नहीं पहुंचा। और भाई हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स की वजह से ये जो तनख्वाहें हैं, ये सारे मामलात जो सरकारी पेट्रोल है यूज होते हैं, तो हमारी सहूलत के लिए फ़हीम भाई की बात के साथ मैंने बात आगे बढ़ाई और हमारी सहूलत के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो थोड़ी सी बात करेंगे, ये रावलपिंडी की बात हो रही है, मरी रोड की बात हो रही है, तो बात करेंगे शेख रशीद साहब की। सुबह सुना है कि बड़ा वहाँ पर ड्रामा लगा हुआ था, सुबह 6 बजे सुना है शेख साहब ने कहा जी कि पुलिस की गाड़ियाँ आ गई मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और ये लेकिन ये मफाकमात अमल है, ये जो हुकूमत का हिस्सा है, आपको पता है जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये इनको पकड़ते हैं, वो इक़्तिदार में होते हैं जिनसे पकड़ते हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बेसिकली मेरा आम आवाम की तरह मेरा एक मैसेज है, मैं आवाम को, आप आवाम, मैं आवाम हूँ, हमारा ये मैसेज है कि खुदारा हमारे थोड़ा सा फिर हम आपका तारुफ करवा दें। चौधरी फ़हीम साहब ना तो कोई सियासतदान है, जी जी ठीक है जी, ना इनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, कोई ताल्लुक। आज मैंने समझ लिया अवामी बंदा बिठाया हुआ है और अवामी प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा सियासी प्रोग्राम होता है, आज अवामी प्रोग्राम इसलिए है कि अवाम परेशान है, पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया, डॉलर बहुत। सोनू भाई मैं आपको बताऊं कि मेरा सुबह दोस्त है चौधरी फार्म हाउस के नाम से उसकी शॉप है, उसने मुझे कहा चौधरी साहब बड़े बड़े सफेद पोश नंगे होते हैं, नंगे, और बिलीव करें कि दूध का वो कह रहा है जी कि वो दूध वाला हमें ये बात कह रहा है, फार्म हाउस वाले में ये बात करेंगे 200 रुपये पर लीटर करें। मुझे आप बताएं कि लोगों के बच्चे दूध नहीं पी सकेंगे, नहीं पी सकेंगे। ये लोग कह रहे थे हम लोगों ने वापस वही गुजारा करना है। अब हमने दोबारा बहुत सारी 75 साल की तरक्की कर ली है, हमने दोबारा थोड़ी टांगे पे जाना है। जो पहले तकरीबन आज हो गए हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैंने बच्चों के लिए दूध नहीं लिया। सही बता रहा हूँ आपको, खुले लफ्जों में, कोई इसमें शर्म नहीं है। और पैकेट हम यूज कर रहे हैं अभी चाय के लिए। खुला दूध मैं रेगुलर डेली अपने बच्चों के लिए 2 किलो लेता था, अब मैंने वो बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि मैं अब कौन कौन सा दूध लूँ, खुला दूध लूँ, पैकेट वाला दूध लूँ, चाय के लिए लूँ या बच्चों के लिए लूँ। हालात इस तरह के हो चुके हैं कि जब बिजनेस नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, महीनों महीनों हम अपने घरों में फ्रूट नहीं लेके जाते। ये सर्दियां गुजरने वाली है, अभी तक हमने ड्राई फ्रूट कोई साहब घर नहीं लेके गए। तो शेख रशीद साहब के बारे में हम बात कर रहे थे जी, तो ज़ातियात पे हम चले गए, मजबूरी है, क्या करें भाई, हालात ऐसे हैं। तो शेख रशीद साहब ने सुबह सुबह जी एक अपना मौक़िफ़ पेश किया। शेख रशीद साहब ने कहा जी लो जी मुझे सुबह 6 बजे पकड़ने आ गए। वो शेख साहब तुहानू फड़न नहीं सन आए, वो तुहाडी जिहड़ी लाल हवेली है ना, ਜਿਹੜੇ 4 यूनिट ने उन्होंने सील करन आए सन, सील करके चले गए ने। तुसी हर गल अपने ते ले लेंदे हो, तुहानू गिरफ्तार नहीं सन करन आए। ते लिहाजा कौम नू सही गल्लां दस्सिया करो। है जिहड़ा तुसी दस ना कौम दी जेब च कलाशनकोप है, मोबाइल कलाशनकोप है, ते ए कलाशनकोप हर पासे चलदी है, जरूरी नहीं कि तुहाडे मुखालफीन ते चलेगी, और ये कलाशनकोप आप पे भी चल सकती है। मकसद ये है बात करने का कि अवाम को सही आगाही दिया करें कि ये हुकूमत ने अगर आपको उठाना है, इस हुकूमत ने अगर आपको पकड़ना है, तो क्या हमारे दारे फुद्दू है, ये आपको नहीं पकड़ सकते? आप कौन सी दुनिया में होते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते? आपने कहा जी मुझे गिरफ्तार करने आए तो मैं जरा दाएं बाएं हो गया। तो बयान जरा सोच समझ के दिया करें। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे फलां एजेंसी ने मेरे ऊपर फायरिंग करवाई। क्या हमारी एजेंसियां, हमारे जो सोल्जर है वो इतने डेड हैं कि वो एक बंदे को शूट नहीं कर सकते? तो लिहाजा बयानात सोच समझ के दिया करें। ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ये काफ़ी गमगीन हो चुकी है, अवाम परेशान है। खुदारा शेख साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस मुल्क को मिलकर चलाएं ताकि इस मुल्क को सही सिमत में लेकर जाया जाए।
सुबह मैं आपके ही बयान देख रहा था इमरान खान साहब, आपने कहा जी पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप आया, उसने भी कहा जी पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी है। शहबाज गिल साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी है। फवाद चौधरी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी पेट्रोल महंगा करना कोरोना की वजह से हमारी मजबूरी है। तो अब इनकी भी मजबूरी है। जो IMF से आपने वादे किए हुए थे वो वादे निभाने का वक्त आ चुका है। IMF कहता है कि जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ मुआहदे किए थे उसी मुआहदे से हम आपके साथ आगे चलेंगे, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं चल सकते। उनको कौम के वादे की तरह सोनू भाई मुझे ये बताएं ना, 25 अपने वादे तो सारे पूरे कर रहे, मुल्क के आवाम के वादे किसने पूरे कर रहे? 25,000 अरब डॉलर लिया गया है। इस मुल्क के ऊपर कर्जा मजीद चढ़ाया गया। 70 सालों में 25,000 अरब लिया गया और 3.5 सालों में फिर 25,000 अरब डॉलर इमरान खान साहब आपने लिया। आपके जो केस निकल रहे हैं, घड़ी चोरी, फरागोगी, ये केस निकल रहे हैं, वो 25,000 अरब रुपए का नवाज शरीफ साहब साहब करें, वो किधर है पैसा, उसका आप बोलते नहीं है। और हमारा जो फहीम भाई की अभी बात कर रहे हैं कि मुल्क के हवाले से कोई नहीं बोल रहा, मुल्क किधर खड़ा है, अवाम किधर खड़ी है, अवाम के लिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? चोई साहब आप माजरत अवाम के लिए बात ये देखिए सोनू भाई कि अवाम के लिए किसने सोचा है? जो भी आया उसने अपनी पकी बेची, ठीक है, अपना चूरन बेचा, अवाम को खुदू लगाया, लाख वाली चीज 10 लाख में पहुंचा दी। मुझे बताएं कि आम इंसान की पहुंच से गाड़ी भी बाहर निकल गई, मोटरसाइकिल भी बाहर निकल गया। अब मुझे बताएं कि 260 रुपए लीटर कौन पेट्रोल डाल के जाएगा? ठीक है। अब एक नॉर्मली देखें, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ऐसे पैकेजेस लाएं, ऐसी चीज बनाएं कि जिसमें हर इंसान खुशहाली की तरफ जाए, ना कि महंगाई के इस बोझ। आप मुझे एक बात बताएं, $1 महंगा हो गया, दूसरा पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी से लेके जितनी जरूरियाती जिंदगी की चीजें वो महंगी नहीं हुई। आप देखें आटे के ऊपर क्या बुरान आया, आटा 1500, 2000, 2200, 2500, 3,000 रुपए का लोगों ने 15 किलो के पैकेट वाले के पैसे वसूल किए हैं। ये चीजें किसने देखनी है? एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है? आया कि बुरान नहीं है तो फिर डंडा होना चाहिए कि आया कि अगर कोई भी बंदा जो जखीरंदोजी कर रहा है या कोई भी बंदा गलत बयानी कर रहा है तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये जो आगे अफसर वगैरह बैठाए हुए सरकारी, ये क्या काम का जो है वो ये लेते हैं रिश्वत, ठीक है, और बैठने की ये लेते हैं तनख्वाह। लो जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है और काफी लंबा भी हो चुका है प्रोग्राम। मुझे मालूम है कि आप लोग भी तंग पड़ जाते हैं, आप कहते हैं शॉर्टकट में बात होनी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा तेज तेज बोलता हूँ। और जो मेरे मेहमान हैं आपको मालूम है फर्स्ट टाइम आए हैं और इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट टाइम जब मैं इनको बुलाऊंगा थोड़े ट्रेन करके बुलाऊंगा। और मकसद ये है बात करने का, जो फहीम भाई ने आज बातें की है ना, ये आपकी आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है, ये अवामी आवाज़ है, ठीक है। मैंने बोलना है, मैंने तनकीद करनी है इमरान खान पे, मैंने तनकीद करनी है नून लीग पे, मैंने तनकीद करनी है पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि मैंने माइक उठाया और मैंने सहाफत का साथ देना है और आवाज़ मैंने सच की निकालनी है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारा टॉपिक अच्छा लगे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आ सके और आपकी आवाज़ बन सके। मुझे और भाई फहीम को इजाज़त दीजिए, कैमरे पे अमजद भाई उनको भी इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।